हेलो दोस्तों, स्वागत है टैली की एक और नई क्लास में। ये टैली की क्लास 14 है। इस टैली क्लास में हम सीखेंगे परचेस एंट्री करना। पिछले टैली की क्लास में हमने ये सीखा था कि अगर हम एक ही स्टेट से अपना स्टॉक परचेस करते हैं उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगते हैं। अगर हम दूसरे स्टेट से गुड्स परचेस करते हैं तो वहां पर हमें आईजीएसटी लगानी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसे प्रैक्टिकली सीखेंगे कि आईजीएसटी हम कैसे लगाते हैं परचेस एंट्री में। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस वीडियो से रिलेटेड जो पीडीएफ नोट्स होते हैं उसे हम टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देते हैं। वहां से आप डाउनलोड करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की इस टैली क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम अपना टैली सॉफ्टवेयर चालू करते हैं। और टैली सॉफ्टवेयर चालू करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे हम अपनी कंपनी ओपन कर लेंगे, वी टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी ओपन करने के बाद हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, ट्रांजैक्शन में, यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में। तो यहाँ पर हमें इसमें जाना है और इसके लिए शॉर्टकट की है वी। तो हम यहाँ पर वी जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे परचेज वाउचर का विंडो ओपन हो जाएगा। अगर आपका परचेज वाउचर का विंडो ओपन नहीं होता है तो यहाँ पर एक शॉर्टकट की है उसकी F9। तो जैसे आप F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप परचेज वाउचर के विंडो में आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर से सप्लायर इनवॉइस नंबर देंगे। तो हम अपने डेटा में जाएंगे। तो यहाँ पर हम जैसे डेटा में जाते हैं तो यहाँ पर हमारा जो इनवॉइस नंबर है 1201 है। तो यहाँ पर हम टैली में जाकर इसे टाइप कर देंगे। तो यहाँ पर हम टैली में जाएंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे 1201 टाइप कर देंगे। उसके बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर जाएंगे डेट पे। डेट पर जाने के बाद हम यहाँ पर डेट टाइप करेंगे। यहाँ पर हम केवल 31 मार्च और 1 अप्रैल और 2 अप्रैल ही डेट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री करेंगे 1 अप्रैल में। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे 1/4/2025 और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर बैक स्पेस बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पर भी हमें डेट चेंज करने की जरूरत होगी। इसकी जो शॉर्टकट की है F2 है। जैसे हम F2 शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर भी हमें डेट चेंज करने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर भी हम वही डेट टाइप करेंगे 1/4/2025 टाइप करके एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारी डेट चेंज हो जाएगी और एंटर करेंगे। हम आएंगे पार्टी एंड अकाउंट नेम में। तो यहाँ पर हमें सप्लायर का नेम टाइप कर देना है। तो हम फिर से अपने डेटा में जाएंगे। यहाँ पर पार्टी सप्लायर नेम रोहित मोबाइल सेंटर है। तो इसका हम लेजर बनाएंगे टैली में जाकर। तो हम टैली में जाते हैं और टैली में जाने के बाद यहाँ पर आप नोट करेंगे रोहित मोबाइल सेंटर का यहाँ पर हमारा लेजर नहीं है। तो इसके लिए हम लेजर क्रिएट करेंगे, अल्ट सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे और यहाँ पर जाएंगे हम नेम में और यहाँ पर से हम एक लेजर क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे रोहित मोबाइल सेंटर। ये टाइप करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद अलाइज नेम लिखने की हमें जरूरत है नहीं। और एंटर करेंगे। अंडर ग्रुप में हमें यहाँ पर इसकी सही अंडर ग्रुप देने की जरूरत है। तो इसका जो सही अंडर ग्रुप होगा ये हमारा सिंडिकेटर होगा। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे सिंडिकेटर, क्योंकि ये हमारा जिससे हमने अपना स्टॉक खरीदा है। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे सिंडिकेटर। जैसे सिंडिकेटर टाइप करेंगे राइट साइड को लिस्ट ऑफ ग्रुप में सिंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। एंटर करेंगे और यहाँ पर मेंटेन्स बिल बाय बिल हमें नो रखना है, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड हमें नो रखना है। दोनों को एंटर करके और यहाँ पर हम आएंगे मेलिंग डिटेल्स में, एंटर करेंगे और इसका एड्रेस हमें यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो इसका एड्रेस है गौतम बुद्ध, नोएडा, उत्तर प्रदेश और इसका पिन कोड नंबर। तो हम ये टाइप कर देंगे। तो हम टैली में जाएंगे और एड्रेस में जाएंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे गौतम बुद्ध और एंटर करेंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे नोएडा और एंटर करेंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे उत्तर प्रदेश और एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे उसके बाद हम यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करेंगे, कंट्री है इंडिया, एंटर करेंगे और स्टेट हमें सही सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर हम आईजीएसटी की एंट्री करेंगे और यहाँ पर हम स्टेट सिलेक्ट करेंगे। स्टेट हमें वही सिलेक्ट करना है अब जहाँ से हम स्टॉक परचेस करते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश से करते हैं। यहाँ पर हम टाइप कर देंगे उत्तर। जैसे हम उत्तर टाइप करेंगे राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टेट में उत्तर प्रदेश हमें सेकंड में देखने को मिल जाएगा। हम इसे सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। एंटर करेंगे और यहाँ पर हमें इस सप्लायर का पिन कोड नंबर देंगे। तो हम डेटा में जाएंगे तो इसका पिन कोड है 201304। तो हम ये टाइप करेंगे 201304, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद प्रोवाइड बैंक डिटेल हम यहाँ पर नो रखेंगे और एंटर करेंगे। पैन आईटी नंबर हमें लिखने की जरूरत है नहीं, तो एंटर करेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप हम रेगुलर रखेंगे। रेगुलर हम इसलिए रखेंगे जिसका जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड होगा तो उससे हम यहाँ पर स्टॉक खरीदेंगे। तो यहाँ पर हम रेगुलर सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे
और इसका जीएसटी नंबर हम फिलअप करेंगे। तो हम जाएंगे यहाँ पर अपने डेटा में, सप्लायर का जीएसटी नंबर है 45KLPB A14। तो यहाँ पर हम ये टाइप कर देंगे 45KLPB A14, ये टाइप करेंगे। 61AP20 ये टाइप कर देंगे, 20 ये टाइप करके एंटर करेंगे। और जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा वेरीफाई द पार्टी जीएसटी, और उसके बाद एंटर करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये जीएसटी नंबर हमने प्रैक्टिस के लिए लिया है। और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल हम नो रखेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। तो जैसे एक्सेप्ट करेंगे अदर रेफरेंस हमें सेम यही रखना है और एंटर करना है और यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे परचेज लेजर में हम यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में जो हमने परचेज अकाउंट 18% लिया है इसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप नोट करेंगे जो हमने डेटा ले रखा है इसमें भी जो जीएसटी रेट है 18% है। तो यहाँ पर हमें जीएसटी लेजर बनाने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पर हम 18% वाला ही सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। और जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे परचेज लेजर 18% हमारा आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर स्पेस बटन प्रेस करूंगा लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में आप देखेंगे जो हमने आइटम परचेज कर रखे हैं उन आइटमों की लिस्ट है नहीं। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे हमारे पास कौन कौन से आइटम है। तो अपने डेटा में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे ओप्पो A11, सैमसंग गैलेक्सी S12 और वीवो T4 5G है। तो ये हमारे आइटम होंगे। अब हमें टैली में जाकर स्टॉक आइटम क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेम ऑफ आइटम में आएंगे और अल्ट सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे और स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो में आएंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे फर्स्ट जो हमारा स्टॉक आइटम है। तो फर्स्ट हमारा स्टॉक आइटम है ओप्पो A11, तो हम ये टाइप कर देंगे और एंटर करेंगे और अंडर रखेंगे हम प्राइमरी, एंटर करेंगे और यहाँ पर यूनिट्स हम पीसीस को सिलेक्ट कर देंगे। एरो की से हम यहाँ पर पीसीस में जाएंगे और यहाँ पर इस पीसीस को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। जीएसटी एप्लीकेबल हम एप्लीकेबल ही रखेंगे, एंटर करेंगे और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल हम यहाँ पर यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे HSN सेक डिटेल में हमें डिस्क्रिप्शन भरने की जरूरत है नहीं, एंटर करेंगे। हमें यहाँ पर इसका HSN कोड भरना पड़ेगा। तो इसके लिए हम अपने डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद इसका HSN कोड है ओप्पो A11 का 0210। तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे HSN कोड में 0210 और एंटर करेंगे। और यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप हम ऑन वैल्यू लेंगे, एंटर करेंगे। और टैक्सबिलिटी हमें टैक्सेबल लेना है, तो यहाँ पर हम टैक्सेबल को सिलेक्ट कर देंगे और उसके बाद एंटर करेंगे। और यहाँ पर टैक्स टाइप में हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स में 18% कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जीएसटी रेट 18% है। तो 18% जैसे करेंगे उसके बाद सेंट्रल टैक्स 9 आ जाएगा, स्टेट टैक्स भी 9 आ जाएगा, एंटर करेंगे और यहाँ से हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स रखेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करेंगे और यहाँ पर से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर ये एक्सेप्ट हो जाएगा। जो यहाँ पर मैंने जीएसटी और HSN कोड और 18% जीएसटी फिलअप की है स्टॉक आइटम में। तो पिछली वीडियो में हमने ये HSN कोड और जीएसटी ये डिटेल में सीख लिया था। आज हम दूसरे स्टेट से स्टॉक परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं और उस पर IGST कैसे लगता है, ये सब सीखने वाले हैं इस परचेज एंट्री में। तो यहाँ पर हम इसकी क्वांटिटी टाइप करेंगे। तो इसके लिए हम डेटा में जाएंगे, इसकी क्वांटिटी है 10 और रेट है 12,999। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 10 और उसके बाद हम यहाँ पर रेट में टाइप कर देंगे 12,999। उसके बाद करेंगे एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो इसका अमाउंट आ जाएगा और यहाँ पर आप नोट करेंगे क्वांटिटी पीसेस में आएगा और रेट भी यहाँ पर पीसेस में आएगा। एक पीस का 12,999 यहाँ पर रेट है, ठीक है। तो 10 पीसेस का यहाँ पर ये अमाउंट आ जाएगा, एंटर करेंगे और यहाँ पर हम सेकंड स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम अल्ट सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे सेकंड स्टॉक आइटम हमारा क्या है। तो सेकंड स्टॉक आइटम है हमारा सैमसंग गैलेक्सी S24 है। तो ये हम टाइप कर देंगे सैमसंग गैलेक्सी S24, एंटर करेंगे और अंडर ले लेंगे हम प्राइमरी, एंटर करेंगे और यूनिट से हम ले लेंगे पीसेस। तो हम यहाँ पर पीसेस को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और जीएसटी एप्लीकेबल ही रखेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल हम यहाँ पर यस कर देंगे। तो हम यहाँ पर यस करेंगे, एंटर करेंगे और HSN कोड इसका भरेंगे। तो यहाँ पर हम डेटा में जाएंगे और इसका HSN कोड है 0240। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 0240, एंटर करेंगे। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रखेंगे, एंटर करेंगे और टैक्सेबिलिटी रखेंगे टैक्सेबल। तो यहाँ पर हम टैक्सेबल में जाएंगे, एंटर करेंगे और इंटीग्रेटेड टैक्स हम 18% करेंगे, एंटर करेंगे
सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स 99% आ जाएगा, एंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और टाइप ऑफ सप्लाई हम गुड्स रखेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी क्वांटिटी भरेंगे, तो यहाँ पर जो इसकी क्वांटिटी है 5 पीसेस और इसका जो रेट है 94,999। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 टाइप कर देंगे और यहाँ पर हम इसका रेट फिलअप करेंगे 94,999 और एंटर करेंगे। एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका अमाउंट आ जाएगा, एंटर करेंगे। नेम ऑफ आइटम हम तीसरा स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, अल्ट सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे और स्टॉक आइटम क्रिएशन में जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे हमारा स्टॉक क्या है। तो हमारा आइटम है Vivo T4 5G, तो हम ये टाइप कर देंगे Vivo T4 5G, ये टाइप करके एंटर कर देंगे। यहाँ पर हम अंडर ले लेंगे प्राइमरी, एंटर करेंगे और यहाँ पर हम यूनिट से ले लेंगे पीसीस को, तो हम यहाँ पर पीसीस में जाएंगे, एंटर करेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल ही रखेंगे, एंटर करेंगे। सेट जीएसटी अल्टर डिटेल हम यहाँ पर यस कर देंगे, यस करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर जीएसटी डिटेल भरेंगे। तो एचएसएन कोड में आएंगे, इसका एचएसएन कोड हम भरेंगे, तो इसका एचएसएन कोड है यहाँ पर 2051, तो यहाँ पर हम करेंगे 2051। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू लेंगे, एंटर करेंगे। टैक्सबिलिटी यहाँ पर हम टैक्सबल लेंगे, तो हम यहाँ पर टैक्सबल में जाएंगे, एंटर करेंगे और इंटीग्रेटेड टैक्स 18% कर देंगे, एंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स लेंगे, एंटर करेंगे। रेट ऑफ ड्यूटी हमें भरने की जरूरत नहीं है, तो स्किप करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे हमें इसकी क्वांटिटी भरनी पड़ेगी, तो हम जाएंगे यहाँ पर अपने डेटा में, क्वांटिटी है 8 पीसेस, रेट है इसका 16,999। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे 8 और यहाँ पर टाइप कर देंगे 16,999, ठीक है, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका अमाउंट भी आ जाएगा और एंटर करेंगे और एक बार एंटर और करेंगे। हमें एक बार और एंटर करना है, जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे टोटल अमाउंट के नीचे जब हमारा कर्सर आ जाता है, यहाँ पर हमें एक लेजर बनाने की और जरूरत है। इसलिए जरूरत है क्योंकि हम दूसरे स्टेट से यहाँ पर स्टॉक परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम आईजीएसटी लगाएंगे। अगर मान लीजिए हम सीजीएसटी लगा देते हैं, आईजीएसटी के बदले सीजीएसटी लगा देते हैं, सी टाइप करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए सीजीएसटी आ जाएगा। इसे मैं सिलेक्ट करके एंटर करूंगा, जैसे एंटर करूंगा यहाँ पर आप देखिए इसका अमाउंट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे डिलीट कर लेंगे और डिलीट करने के बाद हम बैक स्पेस बटन दबाएंगे और फिर से एंटर करेंगे, फिर से एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हम आईजीएसटी का लेजर क्रिएट करेंगे। अगर हमने आईजीएसटी का लेजर पहले से नहीं बनाया है, अगर यहाँ पर बनाए हैं तो यहाँ पर आप देखिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में हमें लेजर का अकाउंट देखने को मिल जाएगा। हमने यहाँ पर आईजीएसटी का लेजर नहीं बनाया है तो हमें यहाँ पर शो नहीं होगा। लेजर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अल्ट सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे और लेजर क्रिएशन में जाएंगे और यहाँ पर हम लेजर क्रिएट करेंगे आईजीएसटी टाइप करने के बाद एंटर करेंगे। अलाइज नेम लिखने की हमें जरूरत नहीं है, एंटर करेंगे और अंडर ग्रुप हमें यहाँ पर सही भरना है। अगर हम अंडर ग्रुप सही यहाँ पर नहीं सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम परचेस की एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो आईजीएसटी अगर है तो यहाँ पर हमारा जो उसका अंडर ग्रुप आएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस आएगा, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे ड्यूटीज। जैसे हम ड्यूटीज टाइप करेंगे राइट साइड को आप देखेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस, तो हम इसे सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। जैसे सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो ड्यूटी एंड टैक्सेस आ जाएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स हमें यहाँ पर ले लेना है जीएसटी और एंटर कर देंगे और टैक्स टाइप हम यहाँ पर ले लेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है। इसे हम सिलेक्ट कर देंगे इंटीग्रेटेड टैक्स को और एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स आ जाएगा। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड नो रहेगा, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0% रहेगा, एंटर करेंगे। राउंडिंग मेथड यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रहेगा, एंटर करेंगे। एंटर करेंगे, प्रोवाइड बैंक डिटेल नो रखेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर इस लेजर को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आप नोट करेंगे जैसे हमने आईजीएसटी का लेजर क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। आईजीएसटी तो ये 18% यहाँ पर आईजीएसटी लगा है, एंटर करेंगे और एक बार और एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल डिटेल हमें यहाँ पर नो रखना है, इसे हम नो सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर हमें पीसेस देखने को मिल जाएंगे, कितने पीसेस हमने परचेस कर रखे हैं और यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट देखने को मिल जाएगा, जिसमें से हमारा अमाउंट के साथ यहाँ पर आईजीएसटी भी ऐड है और जैसे ऐड है तो यहाँ पर इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा। एंटर करेंगे और यहाँ पर नरेशन में आएंगे। अगर आप चाहते हैं नरेशन टाइप करना तो यहाँ पर आप नरेशन टाइप कर सकते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे। अगर हमने जो अभी परचेस की एंट्री की है अगर हम उसे देखना चाहते हैं तो हम कैसे देख सकते हैं,
तो उसके लिए हम एक बटन प्रेस करेंगे पेज अप। जैसे हम पेज अप बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमें परचेज की एंट्री देखने को मिल जाएगी जो हमने अभी परचेज की एंट्री की थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे सप्लायर का नेम देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर हमारे आइटम के नेम देखने को मिल जाएंगे और इनकी क्वांटिटी और इनका रेट और इनका अमाउंट। और यहाँ पर हमें आईजीएसटी टैक्स देखने को मिल जाएगा जो इतना कैलकुलेट हो रखा है इस अमाउंट में 18% यहाँ पर आईजीएसटी टैक्स था। यहाँ पर हमें टोटल परचेज क्वांटिटी देखने को मिल जाएगी जो कि 23 पीसेस है और यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट देखने को मिल जाएगा जिसमें यहाँ पर आईजीएसटी और स्टॉक का टोटल अमाउंट यहाँ पर ऐड है। तो यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस टाइप से हम परचेज की एंट्री करते हैं। आई होप फ्रेंड कि आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।